हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट। तो आज इस चिट चैट में हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही लेजेंडरी स्टोरी जिसका नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 2। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अरे रुको रुको रुको, सब्र करो, शांत रहो। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और हाँ, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। तो चलो देर नहीं करते, जल्दी से आपको सुनाते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 2 की एक बम्बार्ड स्टोरी। ये कहानी है एक खूबसूरत मासूम लड़की की जिसका नाम था सिमरन। वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में निकल पड़ी थी क्योंकि वो कुछ बनना चाहती थी और अपने भविष्य को संवारना चाहती थी। उसे किसी ने एक नई फैक्ट्री के बारे में बताया जहाँ एक फीमेल मैनेजर की ज़रूरत थी। सिमरन उस फैक्ट्री में अपना इंटरव्यू दे आई। फैक्ट्री का बॉस उसकी काबिलियत से बहुत मुतासर हुआ। चंद ही दिनों में फैक्ट्री के मालिक राज मल्होत्रा ने सिमरन को कॉल की और यूं सिमरन की जॉब हो गई। सिमरन की खुशी की इंतहा न थी क्योंकि उसकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वो बहुत मेहनती थी, उसने दिल लगाकर काम किया। उसका बॉस राज मल्होत्रा उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश हुआ और उसके साथ साथ रहने की कोशिश करने लगा। दोनों में हंसी मजाक होने लगे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों में से कोई भी इस प्रेम का इजहार ना कर पाया। फिर एक दिन अचानक सिमरन को खबर मिली कि राज की शादी हो रही है। उसका दिल टूट गया। कुछ दिन वो बहुत उदास रही, बिल्कुल खामोश, क्योंकि वो राज से बहुत प्यार करने लगी थी। मगर उसने खुद को समझाया। फिर धीरे धीरे एक बार फिर उसने अपने काम को मेहनत और लगन से करना शुरू कर दिया। कई महीने गुजर गए। सिमरन ने राज की मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था। राज का दिल सिमरन से भरने लगा था। उसका रवैया सिमरन से बदलने लगा था। वो उससे बहुत सख्त लहजे में बात करता। सिमरन अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देने की भरपूर कोशिश करती, मगर पहले जैसा मकाम बनाने में नाकाम हो जाती। एक दिन अचानक राज ने सिमरन को अपने ऑफिस बुलाया। पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड मांगा। सिमरन ने तमाम फाइलों की एक अच्छी रिपोर्ट बनाई हुई थी जिसे उसने राज को दिखाया, मगर मानो जैसे राज ने ठान रखी थी कि सिमरन को बेइज्जत करना ही करना है। उसने सिमरन को कुछ वर्कर्स की जॉब छोड़ने की वजह बनाई और सब एम्प्लॉयज़ के सामने बहुत डांटा, जिसे सिमरन बर्दाश्त ना कर पाई। अब उसका जॉब करना मुश्किल हो गया था। उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसने राज से ऐसे रवैये की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। कुछ दिन वो बहुत परेशान रही और उसकी परेशानी जायज़ भी थी। इतनी अच्छी नौकरी को उसने छोड़ दिया था। उसने गुस्से में आकर राज का नंबर अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया ताकि कभी उसका राब्ता ना हो सके। उसने नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। टैलेंटेड तो वो बहुत थी, इसलिए नई जॉब से मिलने में देर ना लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था कि अचानक सिमरन की सगाई हो गई। उसका अपने मंगेतर से मोबाइल पर राब्ता हुआ, लेकिन सिमरन की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सिमरन चाहती थी कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, मगर उसके मंगेतर कुलदीप की असलियत कुछ और थी। उसने ये रिश्ता सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव में आकर किया था, जबकि हकीकत में वो किसी मंदिरा नामी लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से वो सिमरन को वक्त नहीं दे पा रहा था। सिमरन ने महसूस किया कि कुलदीप को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ना कॉल का जवाब देता था और ना कोई मैसेज करता था। मगर सिमरन ने इसका जिक्र अपने माता पिता से नहीं किया क्योंकि वो इन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी। मगर फिर एक दिन कुलदीप ने सिमरन को अपनी चाहत मंदिरा के लिए बता दी। सिमरन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची कि अचानक उसे किसी नंबर से कॉल आई। सिमरन ने कॉल उठाई। जो आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसने सिमरन के दिल में एक चिंगारी जलाई, क्योंकि वो आवाज़ राज की थी।
राज की आवाज़ में दर्द था। सिमरन की आंखें भीग गईं, मगर फिर सिमरन को राज के उस रवैये का ख्याल आया जिसने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। वो भड़क गई। उसने राज को बहुत कुछ सुनाया, मगर राज ने उसे कुछ ना कहा और अपनी सफाइयाँ देने लगा। उसने सिमरन को बताया कि वो उन दिनों बहुत परेशान था क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। उसने सिमरन से माफ़ी मांगी। उसने सिमरन को बताया कि उसकी पत्नी की किसी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और ये भी बता दिया कि उसकी कोई संतान भी नहीं है। इस बार राज ने सिमरन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सिमरन मन ही मन में बहुत खुश हुई क्योंकि राज उसकी पहली मोहब्बत थी, मगर उसे ख्याल आया कि उसका रिश्ता हो गया है और वो ये खयानत नहीं करना चाहती थी। इस बार किस्मत की देवी सिमरन पर बड़ी मेहरबान थी। उसके मंगेतर कुलदीप ने अपने घर वालों से मंदिरा का तज़किरा किया और कह दिया कि सिमरन और वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं। वो किसी ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता जिसे वो पसंद ही नहीं करता, जिससे वो प्रेम ही नहीं करता। बस फिर क्या था, कुलदीप के घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। टूटने के बाद सिमरन की मोहब्बत राज के लिए मज़ीद परवान चढ़ गई। उसने अपने माता पिता से राज का तज़किरा किया। राज एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ पुरुष था और इज़्ज़तदार घर से ताल्लुक़ रखता था और मालदार भी था। तो उसके माता पिता को क्या एतराज़ होना था। बस फिर क्या था, राज ने सिमरन के माता पिता से उसका हाथ मांगा। दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, समझते थे और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो गए। दोस्तों फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी लगी और कमेंट्स में हमें सजेशंस दिएगा कि नेक्स्ट कौन सी मूवी की आपको स्टोरी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।